एक छोटा सा भाई दूज का गिफ्ट मेरे बड़े भैया के लिए। ये मेरा पहला वॉइस वीडियो है। प्लीज सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग and hitting the bell icon. I had already prepared the base of this resin frame. It's a very cute one and very small one. इसका ये जो इमेज है एक हाई क्वालिटी इमेज प्रिंट करवा के मैंने ग्लॉसी फिनिश देने के लिए लैमिनेट करवा दिया था, और एक छोटा सा कट करके रेक्टेंगुलर शेप में मैंने उसको कोशिश किया है कि वो सीधे तरीके से like in the direction of the rectangle frame in a sleeping form, और rather मैं बोल सकती हूँ लैंडस्केप फॉर्मेट में मैंने उसको लैमिनेट करवा दिया था। अभी यहाँ पे मैं पहले सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मैं ग्लव्स पहन ले रही हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी डेंजरस केमिकल्स, और एक बार हाथ में चिपक जाता है तो भाई निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि मेरा ये यूज्ड ग्लास है तो ऑलरेडी 10 ग्राम्स वे कर रहा है। तरीका यहाँ पे हो सकता है कि अगर 10 ग्राम्स हो तो आप उसको रीमेजर कर सकते हैं टेयर करके, फिर आप अपने रेजिन का जो मेजरमेंट है उसके एस्टिमेट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो आप वापस से रीसेट करके, अगर जैसे यहाँ पे मेरा मेजरमेंट ग्लास का जो था वो 10 ग्राम्स निकला, तो मैंने उसको वापस से टेयर करके मैंने पहले रेजिन डाला है यहाँ पे 25 to 26 ग्राम्स का। उसके बाद एग्जैक्टली उसके हाफ लाइक अप्रॉक्सीमेट मैं हार्डनर डालूंगी। सो माई पॉइंट हियर इज दैट इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट, आप एक कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अंडरस्टैंड मैथ्स इज़ नॉट फ्रेंडली फॉर ऑल। तो आप जो 2:1 रेशियो का एग्जैक्ट कैलकुलेशन है उस हिसाब से आप हार्डनर डालो, तो 1 पार्ट ऑफ हार्डनर हो जाएगा 2 रेशियो ऑफ रेजिन में। अभी सबसे पहले याद रखना कि आप पहले रेजिन डालो उसके बाद ही हार्डनर डालना, बिकॉज दैट इज़ द राइट वे टू पुट। एंड आफ्टर विच आप आपकी मशीन एंड एवरी डिस्ट्रैक्शन दैट यू हैव अराउंड योर टेबल उसको साइड में रख के आप आराम से उसको एक डायरेक्शन में ही स्टर करते जाए। इफ़ यू कैन सी वो क्लाउडी बन रहा है। आई अंडरस्टैंड कि मेरा कैमरा रेजोल्यूशन उतना भी अच्छा नहीं होगा, बट देन कोशिश कर रही हूँ कि जितना दिखा पाऊँ। फिर उसको यहाँ पे मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्पीडन कर दिया है बिकॉज ऑफ कीपिंग इट लिटिल बिट अंडर टाइम फ्रेम, बट यहाँ पे मैं इस मिक्सचर को मैं अच्छे से कॉर्नर टू कॉर्नर स्लोली मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि कहीं पे इसका रेजिड्यू रिमेन ना करे। एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी, आप इसको जितना अच्छे से मिक्स कर पाएंगे उतना ही इसके रेजिन के लाइंस नहीं दिखेंगे। कभी आप देखेंगे कि जब ये आपका पूरा पीस बन के रेडी हो जाता है तो ऊपर ना कुछ लाइंस दिखते हैं, बहुत फेंट लाइंस दिखते हैं, वो वही दर्शाता है कि यू नो योर रेजिन वॉज नॉट मिक्सड वेल। Finely mixed resin will always be clear. It will not be cloudy. It will not be very thick or thin. एकदम consistency smooth हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं अभी ये जो लैमिनेट किया है मैंने, इसको मैं थोड़ा कोशिश करूँगी लेफ़्ट राइट बेंड करके। अपोजिट साइड में कभी बेंड करना हो तो करो, इसको बेंड करके अच्छे से उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करो, सो दैट आप इसको उस हिसाब से रख पाओ कि वो फ्लोट ना हो जाए, एंड उसको आराम से आप उस when you pour the resin you will be able to push it down slowly। तो उस हिसाब से आप उसको अच्छे से फोल्ड करो, बैक फोर्थ करके देखो उसका फ्लैटनेस कितना बेटर आए। आई हैव ट्राइड कि ये एक साइड से अगर ऊपरी हिस्से से थोड़ा फ्लैटन आउट हो जाए या फिर उसको अपोजिट साइड से बेंड करके फिर मैं उसको डालूँ। The first layer of resin that I'm trying to put here is the corners, and ensuring that the consistency is well put।
मैं उसको एग्जैक्टली बीच में डाल के पहले जितने भी एरिया है उसको पहले एक लेयर पे इमेज को डाल के उसको अच्छे से लेट इट सेटल ऑन इट्स ओन, एंड देन मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करने की कोशिश करूँगी. अगेन माई कैमरा इज़ गिविंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लम हियर, बट देखो मैंने इमेज तो डाल दिया. अभी आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड दिस एज nicely as possible. Raisin is something it can just spread by its own, and जितना अच्छा क्वालिटी रेजिन हो उस हिसाब से आपकी वर्क भी अच्छी से होगी. I mean just trying to say that the resin quality will really help here because वो अपने आप ही spread हो जाती है. एंड फिर मैंने द सेकेंड कोट डाला जहाँ पे इफ़ यू कैन सी दैट आई हैव पुट द फ्लावर्स एट द कॉर्नर साइड, एंड देन वंस आई फिक्स्ड द फोटो आई वाज एबल टू put it right in the center without any bubbles coming in. And the sign that your resin is doing so well is because of the mixing that you have done. So ensure that you mix your resin very well. रेजिन वैसे तो 2:1 रेशियो बोला जाता है कि उसको एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 minutes मिक्स करना चाहिए. हियर आई हैव डन इट, एंड एक यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो 2 फ्लावर्स दिख रहे हैं वो मैंने यूवी रेजिन से बनाया है, एंड मैंने उनको 2 कॉर्नर्स में प्लेस कर दिया है. नाउ आई हैव ऑल्सो यूज सम आर्टिफिशियल मॉस ग्रासेस एंड वाइट सैंड. I've used a base color of golden mixed with orange pigment. These are mica or mica powders, whichever you can call. And at the corner moose side I've used some shimmer and some stones of pink color with glitter and heart shaped sparkles. So all these corners that I am now trying to ensure that they are all balanced and the resin has all settled down in each corner. Now मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी बबल्स आए मैं उसको एटलीस्ट फर्स्ट लेवल पे उसको फायर गन से बर्न आउट कर दूँ या फिर रिमूव कर दूँ. So as you see here that I have actually got something knitted. I am trying to remove all the distractions, placing my final product under the fan and keeping this area well aired and netted, because this is a fruit net, by the way. It has been one of the best investments for me. And उसको फिर ड्राइंग करने लीव कर दी like for another 1 day, and finally you can see in this video that my brother has received it. इसमें वो मजाक मस्ती करते रहता है कि तुमने पैकिंग इतने केयरफुली तरीके से किया है. I've used a lot of shredded paper. हाँ मैंने श्रेडर यूज़ किया है. I have a shredder with me at home. एंड उसको अच्छे तरीके से दिवाली पैकिंग किया है. सी दिस इज़ द फाइनल थिंग एंड माई ब्रदर इज़ लव्ड इट. हाउ डिड यू लाइक इट? प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड फॉलो. थैंक यू.